पानी लेके बैठ गए ना सब। जी। बस अपने सामने रख लेना और मेडिटेशन करना। जैसे ही उसमें तो जैसे उस पानी को पियोगे तो देखना पानी का जो टेस्ट होता है ना वो चेंज हो जाता है। जब हम मेडिटेशन या मंत्र फूंक के उस पानी को पीते हैं ना, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। भूल गए थे, एक बार आपने बताया था, भूल हाँ, जाते हैं। कभी कभी फील किया है इसको। स्टार्टिंग में ही बस किया था, इसके बाद से हाँ, कुछ कुछ चीजें होती पानी। है हमें पता होती है, लेकिन क्या है, थोड़ी लापरवाही हो जाती है, कभी कभी इग्नोर कर लेते हैं हम। मैं भी नहीं, फिर करती वो हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होती है, कभी कभी मुझसे भी लापरवाही होती है बहुत। रेकी वाला वो करते रहते, उसका तो पानी लेते हैं, लेकिन इसका ये मेडिटेशन में नहीं रखते, ये चीज हुआ। जैसे इसमें पूजा भी करो रखने ना, में। जब भी पूजा करो तब भी रखो सामने पानी। जो भी मंत्र करो, पूजा करो, जो कुछ भी करो, सामने रख लो हाँ। दोबारा से। हम्म, उन्हें शुरू हो जाए, जो भी गलती हुई है उसके लिए आप माफी मांगिए। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम हम्म। होती है उसके लिए बस माफी मांगना शुरू कर दो। वो तो डेली मांगता हूँ मैं। हाँ, माफी मन तो क्रम वचन डेली से, मांगता हूँ। चाहे इस वो जन्म तो में या डेली पिछले करता हूँ। जन्म में कभी मांग भी कोई भी गलती हुई है, बस उसके लिए क्षमा करो। जी जी। चलिए हम मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं क्यों शालिनी का नहीं ज्वाइन हो पा रहा है। अब उसको वीडियो ही ओके। मैं सेंड कर। हाँ। जैसे किसी पर्सन से माफी मांगना, जैसे किसी को हर्ट किया, आपको पता है, या हम उससे हर्ट हुए हैं, तो हाँ, एक ही से एक बार में कर सकते हैं कि दो तीन को आप सामने इमेजिन करके नहीं होता? एक बार में एक ही से करो, वो ज्यादा अच्छा कनेक्शन बनेगा। मेरा मानना ऐसा है। आप एक बार जी। एक्सपीरियंस करके देख लो। बट नहीं, मुझे ऐसा ऐसा लगता अच्छा है है। कि एक बार में एक ही से आप कनेक्शन अच्छे से बना सकते हो। जी जी। हम्म? उससे जैसे हम जिससे हर्ट हुए हैं, हाँ, तो उसको हम पूरी तरह से नहीं हो पाता, करते हैं, ऐसा नहीं, कोशिश हर कोई करता है, हाँ, लेकिन कुछ टाइम में फिर एकदम याद आता है, फिर हाँ। बुरा लगता है। वो चीज जानते हैं कि ये मैं हमें ये इफेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर उसके लिए भी नहीं एक हो। तो नेगेटिव कॉर्ड कटिंग करो उस व्यक्ति के साथ। ठीक है, कि मैं अपना नेगेटिव जो भी इश्यूज हैं उसको, उसकी कॉर्ड कटिंग करती हूँ। कॉर्ड जी। डिस्कनेक्ट कर दो। कैंची से, सीजर से, किसी भी चीज से, ठीक है ना, वो उससे क्या बोलते हैं, कुछ लोग तलवार से करते हैं, आर्केंजल माइकल से भी कर सकते हो कि वो अपनी है ना, तलवार से कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर गए। जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो रही है। ठीक है। हाथ से नहीं करती मैडम? हाँ, हाथ ऐसे? से भी तो, हाँ बिल्कुल ऐसे हाथ भी से? कर लो। हाँ, बहुत कैंची की सारे जरूरत तरीके हैं नहीं कॉर्ड है। कटिंग के तो, हाँ बस ऐसे ही कर लो। हम्म। तो मैं यही कहूंगी, एक टाइम में एक ही बार एक ही बंदे से करो, बहुत सारे लोगों से मत करो। फिर दूसरी बार दूसरे से करो। मतलब 5 मिनट ही तो लगते हैं, ज्यादा तो टाइम भी नहीं लगता इसमें। ठीक है ओके। ना। थैंक यू। वेलकम। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब हम। हो जाएगा। हाँ, बोला है वो कर रही है, ऑफ करके दोबारा ही कर हाँ। रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। आंखें बंद। बलदेव सिंह जी अपना वीडियो तो ऑन कर लीजिए। हाँ बस, बैठ जाइए आराम से। मुझे दिखे ना सब लोग कैसे ठीक से बैठ पा रहे हैं कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं। हम्म। हाँ, आंखें बंद कर लीजिए और हथेलियां ऐसे रखनी है अपने लैप के ऊपर। ऐसे रखी? हाँ, हाँ, अपने लैप के ऊपर ही रखिए, थाइस के ऊपर, आराम से रिलैक्स एकदम। संपूर्ण शरीर आपका ढीला और रिलैक्स हो चुका है। अब अपना ध्यान पैर के अंगूठे पर लेकर आइए। आपके पैर का अंगूठा एकदम ढीला और रिलैक्स हो चुका है। आपके पैर की उंगलियां एकदम रिलैक्स है। पैर का तलवा एकदम रिलैक्स हो चुका है। आपके पैर की एड़ी एकदम रिलैक्स है। आपके पैर के काफ मसल्स एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। आपके पैर का घुटना एकदम रिलैक्स है। आपकी थाइस एकदम रिलैक्स हो चुकी है। आपके हिप, आपकी कमर, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। आपका पेट, पेट के भीतर की सभी मांसपेशियां और सभी ऑर्गन एकदम रिलैक्स हो चुके हैं।
आपकी कमर, आपकी पीठ, आपकी छाती, छाती के भीतर के सभी ऑर्गन्स और सभी मांसपेशियां एकदम रिलैक्स है। अब आपका कंधा एकदम रिलैक्स हो चुका है। आपकी बाजू एकदम रिलैक्स है। आपकी कोहनी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। आपके हाथ, आपकी हथेली, हाथों की उंगलियां और उंगलियों के नाखून एकदम रिलैक्स है। अब हाथों से होते हुए, कंधे से होते हुए आपकी गर्दन एकदम रिलैक्स हो चुकी है। अब आपकी ठोड़ी एकदम रिलैक्स है। आपके गाल, आपके मुंह, मुंह के भीतर की सभी मांसपेशियां और आपकी जीभ एकदम रिलैक्स है। आपके लिप्स एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। आपके कान, आपकी आंख, आपके नाक, आपका फॉरहेड, आपका सर और सर के भीतर की सभी मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो चुकी है। आपका संपूर्ण शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। अब कल्पना करिए, दूर आसमान से, एंजल्स की दुनिया से, आर्कएंजल जेरेमियल, जो कि पर्पल कलर के हैं, बहुत खूबसूरत हैं, वो उड़ते हुए आपके पास आ रहे हैं। दूर आसमान से आर्कएंजल जेरेमियल आप ही के पास आ रहे हैं। अब आर्कएंजल जेरेमियल आपके रूम में प्रवेश कर चुके हैं। आर्कएंजल जेरेमियल आपके पास ही हैं। आर्कएंजल जेरेमियल को महसूस करिए, ये पर्पल कलर के हैं। ये अब आपकी डीप हीलिंग करने वाले हैं। आर्कएंजल जेरेमियल जो कि पास्ट लाइफ के जो भी बैड कर्मा हैं उन्हें रिमूव करने का काम करते हैं। तो आपके जो भी कर्मा है, जो भी गलती, जो भी प्रॉब्लम को आप डिसॉल्व करना चाहते हैं, उस किसी एक प्रॉब्लम को आप इसी वक्त, इसी क्षण डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं। आर्कएंजल जेरेमियल अपनी ब्लेसिंग्स के द्वारा, अपने मैजिक वॉन्ड्स के द्वारा आपको हीलिंग सेंड कर रहे हैं। अब आपका क्राउन चक्रा पर्पल कलर का हो चुका है। आपके बाल पर्पल कलर के हो चुके हैं। आपका फॉरहेड पर्पल कलर का हो चुका है। आपकी आंखें, आपके नाक, आपके कान, आपका मुंह, मुंह के भीतर की सभी मांसपेशियां पर्पल कलर के हो चुके हैं। आपकी लिप्स पर्पल कलर की हो चुकी है। आपकी ठोड़ी, आपकी गर्दन, आपके कंधे पर्पल कलर के हो चुके हैं। आपकी बाजू, आपकी कोहनी, आपके हाथ, आपकी हथेली, हाथों की उंगलियां और उंगलियों के नाखून पर्पल कलर के हो चुके हैं। अब बाजू से होते हुए, कंधे से होते हुए, गर्दन से होते हुए आपकी छाती, छाती के भीतर के सभी ऑर्गन पर्पल कलर के हो चुके हैं। आपकी पीठ, आपका पेट पर्पल कलर का हो चुका है। आपकी हिप, आपके जेनाइटल ऑर्गन पर्पल कलर के हो चुके हैं। आपके थाइस पर्पल कलर की हो चुकी है। आपका घुटना पर्पल कलर का हो चुका है। आपके काफ मसल्स पर्पल कलर के हो चुके हैं। आपकी एड़ी, आपके पैर का पंजा, पैरों की उंगलियां और पैर का अंगूठा और पैरों की उंगलियों के नाखून सभी पर्पल कलर के हो चुके हैं। आपका संपूर्ण शरीर पर्पल कलर का हो चुका है। आर्कएंजल जेरेमियल आपके पास ही बैठे हैं। अब आप उनसे अपने मन की हर बात शेयर करिए, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं। जो भी आपका कार्मिक इशू है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको आप आर्कएंजल जेरेमियल के साथ डिस्कस करिए और उस इशू को, उस प्रॉब्लम को, उस बैड कर्मा को रिमूव करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करिए। मन ही मन आपको यह एंजल के साथ बातें करनी है और उनको यह रिक्वेस्ट करना है। मैं 2 मिनट का समय आपको आर्कएंजल जेरेमियल के साथ छोड़ती हूँ।
अब आर्कएंजल जेरेमियल आपकी बात सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। आपका जो भी कार्मिक इशू है उसको वो डिसॉल्व भी कर चुके हैं, और जो भी इशू है ये आपका सॉल्व हो चुका है। चाहे वो रिलेशनशिप का इशू हो, मनी इशू हो, या फिजिकल प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको अपना कार्मिक कनेक्शन कट करना होता है, जिसके लिए आप आर्कएंजल जेरेमियल की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं। आर्कएंजल जेरेमियल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आपका जो भी कार्मिक है उसे आप डिसॉल्व कर चुके हैं। आज से, अभी से, इसी वक्त से आपके जो भी बैड कर्मा है वो रिलीज होने स्टार्ट हो चुके हैं। आपको अपने मन ही मन चैंट करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। मन क्रम वचन से मैंने जो भी कर्म किए हैं, जो भी बैड कर्मा है, चाहे वो इस जन्म के हो या पिछले जन्म के, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जिन्होंने भी मुझे हर्ट किया है, मैं उन्हें भी तहे दिल से क्षमा करती हूँ। इस भाव को अपने मन में लेकर आना है, और ये बहुत आसान हो जाता है जब आप आर्कएंजल जेरेमियल के साथ करते हैं। आर्कएंजल जेरेमियल आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, आपके जो भी कार्मिक इशू हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। इसके लिए आर्कएंजल जेरेमियल को आप मन ही मन धन्यवाद करिए। और आर्कएंजल जेरेमियल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि उनके जो भी ब्लेसिंग है वो आपको हमेशा मिलती रहेगी, और ये कार्मिक इशू आपका डिसॉल्व होता रहेगा। और फ्यूचर में आपको ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी ब्लेसिंग्स और बहुत गुडविल आपको, गुड लक आपको मिलने वाला है। आर्कएंजल जेरेमियल अब आपसे विदा चाहते हैं। मन ही मन धन्यवाद करते हुए आर्कएंजल जेरेमियल को विदा कर दीजिए। और जब भी आप दोबारा उन्हें पुकारेंगे, बुलाएंगे, आर्कएंजल जेरेमियल आपकी हेल्प करने के लिए अवश्य चले आएंगे। आर्कएंजल जेरेमियल उड़ते हुए आपके रूम से बाहर जा चुके हैं, और वो दूर आसमान में उड़ते हुए अपनी एंजल्स की दुनिया में वापस जा चुके हैं। अब आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर चुका है। अब आप अपने
शरीर को महसूस करिए, अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। हाथों को आपस में रब करिए। आंखों पर रखेंगे, सभी को धन्यवाद करते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। साधना जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है लग रहा है मुझे। आर्कएंजल जेरेमियल का जो पर्पल कलर है तो उसके लिए पर्पल कैंडल आप जला सकते हैं, और इनका जो एसेंशियल ऑयल होता है ना, वो होता है, क्या कहते हैं, पर्पल कलर का। जैस्मिन। नहीं नहीं नहीं, पर्पल कलर का लेवेंडर। लेवेंडर। जी जी। लेवेंडर, हाँ लेवेंडर। तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल अगर है तो वो कैंडल में लगा लीजिए, उस एसेंशियल ऑयल को आप यूज लेवेंडर करिए। वाला दिख गया। हाँ मैम उसकी कैंडल लेवेंडर। उसकी स्मेल हाँ बहुत हाँ अच्छी हाँ लगती है। हाँ। उससे ना जिनको नींद नहीं आती है ना, जिनको भी हाँ नींद नहीं आती है, तो लेवेंडर ऑयल को अगर रात को सोने से पहले अगर लेवेंडर ऑयल को यूज करते हैं, जैसे अपना पिलो में लगा लिया थोड़ा सा, तो उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है। हाँ, क्या एक्सपीरियंस रहा साधना जी? मेरा तो अच्छा रहा। पास में जैसा होता वो बात कर लेते हैं फिलहाल। पास्ट, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी किया हुआ है ना आपने। जी जी। हाँ, तो जो भी आपको लगता है ना, चीजें समझ में आती हैं कि जो भी आपको फील होता है कि ये कर्मा को मुझे रिलीज करना है, तो बस आर्केंजल जेरेमियल को कॉल करिए और उसको इजीली आप रिजॉल्व कर लीजिए। डिसॉल्व करिए वो सारी नेगेटिविटी, रिमूव करिए अपनी लाइफ से। एल्गिन। जी दी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जब मतलब आंख खोलने का मन ही नहीं कर रहा था, बस ऐसा लग रहा था बात ही करती रहूं। एंजल के साथ बातें करते रहो। आ, और और मतलब जब कर रही थी ना तब कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कुछ है मेरे पास। हम्म, एकदम थोड़ा सा भारी हुआ। उसके बाद फिर जब आपने बोला ना कि अब जा रहे, तब ऐसा नहीं, अभी थोड़ा सा और रहता तो ऐसा लगता है। ठीक है, दोबारा बुला लेना, दोबारा बुलाना, और जब तक दिल करे तब तक बातें करना उनसे, क्योंकि ये तो आप पर डिपेंड है ना। आप जब तक दिल करेगा आप तब तक एंजल के साथ कनेक्शन बना के रख सकते हो। ठीक है, और रोज ये वाली मेडिटेशन जी करो सब लोग, क्योंकि कर्मा को रिमूव करना, जो भी नेगेटिव कर्मा बैड कर्मा है, उन्हें रिमूव करना बहुत जरूरी है। बलदेव सिंह जी, आपको थोड़ा बहुत भी हुआ अगर एक्सपीरियंस तो बताइए। एक्सपीरियंस झटके लगे हैं बहुत। ये देखो, इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस आपको होते हैं और आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं ऐ- है। ऐसा लगा पीछे के पीठ से किसी ने झटका दिया मेरे को। ये बताइए, ये जोर का झटका दिया है तीन आर्कएंजल चार, जेरेमियल ने हाँ, कि कैसे बोला तीन आपने चार कि एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एक दफा नहीं हुआ, 3 4 दफा ऐसे ये हुआ। बताइए बताइए, क्लैपिंग। हाँ। अब तो नहीं कहेंगे ना कि एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नहीं, आज तो हुआ है। चलिए, ऐसा हमेशा लगा होगा, शरीर में। हमेशा होगा। एंजल के साथ कनेक्शन बनाइए आप इस तरह से, हाँ, हमेशा होगा। ऐसा महसूस होता है कोई शरीर में कुछ आया। हम्म। झटके भी लगने शुरू हो गए। ये बताइए। झटके दिया मेरे को मैं। जी जी जी। हम्म, चलिए, बहुत अच्छा लगा सबके साथ। हाँ। ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग भी दे देना मैडम। हाँ, रिकॉर्ड तो दूंगी मैं। अब इसको थोड़ा सा करेंगे, हाँ थोड़ा सा जो काटेंगे, क्योंकि मैंने पूरा पहले तो नहीं डाल तीन सकते, थोड़ा इसको। नहीं, 4 मेडिटेशन किया ना, उनके नाम भी बता देना। हाँ हाँ, ठीक, बता दूंगी। ठीक है। अभी मैं ना, जी जी। अच्छा एल्गिन आप तो स्किप कर लो। ठीक है, अभी मैं इन दोनों का होली फायर का है तो थोड़ा सा मैं होली फायर का बता देती हूँ। ठीक है। आपका तो होली फायर नहीं ना एल्गिन, आपका ठीक है। एंजल का ही था तो मैंने करा दिया, अब आप स्किप न- करो। ठीक हाँ है। चलिए, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ठीक दी, यू। थैंक यू दी, थैंक यू, बाय। पानी पी लो, पानी बाय पी दी, लो। बाय। पानी जो आप लोगों ने सामने रखा था, पानी पी लो। ठीक दी। साधना जी, आप थोड़ा होली फायर का बताइए ठीक दी, इनको। बाय दी, थैंक यू। हाँ, बाय बाय। जी मैम।
हाँ, बलदेव सिंह जी को थोड़ा सा आप होली फायर का बताइए, क्योंकि आप मास्टर टीचर भी कर रहे हो ना, आपको तो फ्यूचर में पढ़ाना भी है, रेकी पढ़ाना है आपको, एंजल पढ़ाना है, तो आपको थोड़ा पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी हो जाए। तो आप मेरे सामने बताइए, कुछ गलती होगी तो मैं बताऊंगी। होली फायर के बारे में बताइए इनको। कितना बताएं? मतलब हाँ जी, हाँ जी, कैसे हीलिंग एकदम। करना है। बलदेव सिंह जी, कुछ पूछना है आपको, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते कुछ हो। ये, हाँ, आप बताइए कुछ इसके बारे में। बहुत पावरफुल है होली होली फायर जो है, जो हाँ हाँ, वो रेकी तो का है। केवल आप मान लीजिए इसको। जब हम हम्म मेडिटेशन करते हैं तो बहुत जल्दी एनर्जी हमें लेती है, और हम अगर ये सिंबल यूज करते हैं, इसमें रेकी में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसमें आप कवर करता है किसी भी हम्म बीमारी में की भी हीलिंग। आप इमोशनल भी कर रहे हैं तो हार्ट चक्र पे भी अगर आप दे रहे हो उनको, तो बहुत हम्म जल्दी असर दिखाई देता है। हम्म होली फायर जो है, हमने तो फिलहाल जब से किया, जब से इसको हम घर की प्रोटेक्शन और इमोशन में भी यूज कर रहे हैं, ताकि घर का बैलेंस में रहे। बैलेंस रहना बहुत जरूरी, घर का माहौल हम्म हम्म सबसे हम्म बात ये, जब घर में आप बैलेंस में है तो आप मेडिटेशन में बैलेंस में रहेंगे। तो हमें पहले घर को बैलेंस करना है, तो आप आगे तो चलेंगे। जी जी। जी। बाकी आप कुछ, आपको जैसा एक्सपीरियंस रहा, जो कोई क्वेश्चन हो, देखो मेडिटेशन करते हैं या आप नई चीज कुछ सीखते हैं तो क्वेश्चन मार्क कुछ रहते हैं, वो आप डाउट पूछिए, हम बता देंगे। मेरे को भूल गया सब कुछ। मैं बताऊं, आप इनको वो बताइए जो सबसे पावरफुल मेडिटेशन है ना, जो सुबह उठते ही करनी है, जो होली फायर का मास्टर सिंबल है, उसको थर्ड आई में किस तरह से विजुलाइज करना है, वो वाला बताइए इनको। मैं एक चीज बताए मेरे को। हाँ। जैसे मैंने रेकी किया है, जी। कुंडली रेकी किया है, लामा फेरा किया है। तो ये अभी ये क्या, मैं सामने आता है क्या करूं मैं, ये पूरा करने लगूं पूरा दिन मेरा इसमें निकल जाएगा। आप जैसे वो ग्रैंड मास्टर किया है मैंने, है ना रिकी का, वो बोलते हैं मेडिटेशन ये करो 1 घंटा लगता है उसको। वो एंजल की है वो भी। तो मैं पहले देखिए, दो जब तीन। आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, उसमें हाँ। आपको कौन कौन से सिंबल से आप हीलिंग करना चाहते हो। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। हमारे हम्म किचन में बहुत सारे मसाले रहते हैं, बहुत हम्म सारी सब्जियां रहती है, बहुत कुछ रहता है, तो क्या हम सब कुछ डाल देते हैं? नहीं डालते हैं ना। जिस चीज की जरूरत हम्म होती है वही डालते हैं। इसी तरह हम्म से जब भी आप हीलिंग कर रहे हैं, चाहे आप अपनी कर रहे हैं या किसी और की कर रहे हैं, आपको जिस सिंबल की जरूरत है, आपको जिस चीज की या जिस टेक्निक की जरूरत है, सिर्फ आप उसी को अप्लाई करेंगे ना। जरूरी थोड़ी है कि मेरे पास जो कुछ है मैं सब कुछ उसमें अप्लाई कर दूं। जरूरत नहीं है नहीं तब भी ऐसा कर नहीं, दूंगी। सिर्फ नहीं इस चीज को ऐसा समझना नहीं है मैं, आपको। वो नहीं, वो नहीं है, मैं मेडिटेशन की बात करता हूँ। हाँ, लामा मेडिटेशन ही मैं फेरा के बता रही हूँ। मेडिटेशन में वो मैं डेली सबकी करता हूँ। हाँ। 3 घंटा जो है मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, पीएमसी की। हम्म। ये जो है लामा फेरा की भी करता हूँ, कुंडली लेकी की भी करता हूँ अभी। जो अब सीखा है आपसे उसकी भी करता हूँ। ये 4 मेरे पास है, चारों की मैं डेली करता हूँ। हम्म। तो क्या तो दिक्कत है, इसमें कर काफी रहे टाइम हैं, निकल आपके जाता पास है। टाइम है तो कर रहे हैं, तो करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपकी एनर्जी लेवल ही इंक्रीज होगी। वो है इसीलिए ना। मैं करता हूँ, मैं एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ता रहे, अच्छा है। हाँ हाँ। ये तो देखिए, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी काम आएगा। हाँ यही हाँ, यही वो चीजें हैं जो आपके साथ हर जन्म में आपके साथ रहेंगी। हाँ, ये जन्म तो देख लिया, आगे के जन्म की तैयारी कर रहा हूँ मैं तो अभी। हाँ हाँ। आगे की तैयारी कर रहा हूँ मैं तो यहाँ की तो मुझे को कोई किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। सब आगे के लिए तैयारी कर रहा हूँ बस मैं। जी जी जी। और वो तैयारी सक्सेस हाँ हो जी। रही है आपकी, क्योंकि आप इतनी हवा, हम्म मेहनत कर रहे हो। ये, हाँ, उसी आज की तो एंजल ने झटके भी दे दिए उसी आपको। उसी की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, झटके तो बहुत लगते हैं जी। रेकी में भी लगते हैं, कुंडली रेकी वो में लगते क्यों हैं, लामा लगते फेरा में हैं, लगते हैं। वो सुनिए झटके क्यों तो बहुत लगते हैं, लगते क्योंकि हैं। जब कुंडलिनी जागरण होती है ना, जब रूट चक्रा से एनर्जी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, हम्म तब वो झटके लगते हैं। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो ये चीज समझ में हम्म आएगी आपको।
हाँ ये एक्सपीरियंस हाँ मुझे भी होता है, जब रूट तो है। चक्रा से एनर्जी ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है तब वो झटका लगता है। अगर आप ऐसे भी बैठे ना तो एकदम से झटका लग के ना एकदम वो अपने आप स्ट्रेट हो जाते हैं। बस अभी भी है ना जो झटका लगा है, रूट चक्रा पे ही लगता है झटका। हाँ हाँ, अभी भी जो किया कुंडलिनी ना वहीं से मेडिटेशन उठती है रूट ना। चक्रा पे ही लगा। हम्म, हाँ जी। तो ये तो अच्छी ऐसे बात है। झटके तो बहुत आप लगते देखिए हैं। टाइम या तो डिवाइड कर लीजिए ना, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि मॉर्निंग टाइम में आपको होली फायर की करनी है, फिर आपको आफ्टरनून में जो है आपको लामा फेरा का करना है, फिर आपको इवनिंग में आप कुंडलिनी का कर लीजिए। जो आपको इस तरह से टाइम डिवाइड कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। एंजल का नाइट में कर लीजिए, और एंजल का तो आप मतलब सोते सोते लेटे लेटे भी कर सकते हैं ना एंजल की मेडिटेशन। तो जरूरी नहीं होता है कि आपको बैठ के ही करना है, लेट के तो और अच्छे से होती है एंजल की मेडिटेशन। आप रात को बस लेटे और लेटे मैं सुबह मेडिटेशन करिए और सो जाइए। हाँ 4 बजे उठ जाता हूँ तो 8 बजे तक चलता है मेरा ये प्रोग्राम। हाँ हाँ, चलिए अभी अच्छी जो बात है। है 8 बजे से 10 बजे तक अभी ये चलना है। अभी काम की बात अभी मैं सुनिए, जो वो वाली मेडिटेशन है शालिनी, वो एंजल का हो चुका है मेडिटेशन कंप्लीट। जैसे ही हुआ ऐसे ही तुम्हारा कनेक्शन हो गया। कोई बात नहीं, मैं वीडियो डाल दूंगी उसको। थोड़ा सा हम जी उसको, हाँ, थोड़ा सा उसको काट के ना, सिर्फ थोड़ा मेडिटेशन वाला पार्ट है, क्योंकि पूरा तो नहीं डाल सकते यूट्यूब में ना। तो लेकिन मेडिटेशन वाला पार्ट में डाल दूंगी, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं ना, है ना, उनको भी फायदा हो जाए। मतलब जो भी करे उस मेडिटेशन को उनको बेनिफिट मिले। बस ये कि उनका एंजल का शाइन होना चाहिए। अगर एंजल का शाइन हुआ हुआ है तो 100% बेनिफिट होगा। अगर शाइन नहीं भी किया है तो भी एटलीस्ट 50% तो बेनिफिट होगा ही होगा। ये श्योर है, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं तो उसका बेनिफिट जरूर मिलता है ना। तो हर किसी को उसका फायदा मिले, इसलिए यूट्यूब पर तो मैं जरूर डाल दूंगी मैं वो मेडिटेशन वाला जो पार्ट है उतना, ठीक है। तो शालिनी जी अभी आप स्किप कर दो, क्योंकि अभी इनका होली फायर का चल रहा है, ठीक है। बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हाँ।